हर एक आदमी को अपना मुर्शद प्यारा है। नहीं बोलो ना जी, हर एक को अपना मुर्शद प्यारा है। और अल्लाह की कसम हमको अपना मुर्शद प्यारा है। और हम कोई छोटा मोटा मुर्शद नहीं रखते। हम बड़े लोग हैं तो मुर्शद भी बड़ा रखते हैं। हमारे मुर्शद को मौला अलीउल मुर्तजा कहते हैं। और हमारे मुर्शद की शान यह है कि दुनिया के सारे मुर्शद उनके तो उनके बच्चों के दरों पर कुत्ते बन के बैठते हैं। तो जो लोग जो है चाहते थे कि आज की महफिल में जिक्र मौलाए कायनात ना हो, जिक्र अहले बैत ना हो, जिक्र औलिया ना हो, तो उनके लिए हम तो तकरीर भी पेश करेंगे और उनको तकलीफ देने के लिए मनक़िबत मौला अली भी पेश करेंगे। मेरी खुद की लिखी हुआ एक मौला अली की शान में कलाम में तो कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन जो है अकीदत कुछ ऐसी है कि कुछ जुबान से निकल जाता है, तो उसके चंद अशार पढ़ देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी भी हाजिरी मजबूत हो जाएगी और मेरे जो बेचारे जलसे से लोगों को रोकते रहे उनके मुंह पे एक तमाचा भी पड़ जाएगा। खुदा का फजल भी और मुस्तफा का खुर्ब पाते हैं। खुदा का फजल भी और मुस्तफा का खुर्ब पाते हैं। विलायत औलिया मौला अली के दर से पाते हैं। विलायत औलिया मौला अली के दर से पाते। ये जितों को भी विलायत मिली है, जितने गुंबदा है ना, ये मेरे अली का सदका है। अली नहीं है तो किसके बाप की गुंबद नहीं बन सकती। अगर उन्हें वली है तो वो दरे अली का भिखारी है। बात समझ गए? इसलिए वाला मुर्शद भी बड़ा है। हम कोई छोटे लोग नहीं है, बच्चे छोटे, तू अभी समझा नहीं हमारे को, तो अभी समझा नहीं। हम बहुत बड़े धारकारी लोग हैं। हमको समझना है तो अम्मा जान को पूछ के आना पड़ता कौन है इन लोगों के। और बेटे तुम हम लोगों को छेड़ लो ना को चुपके, तो भी हम लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। हमारे हैदराबाद में मुहावरा मशहूर है, हैदराबादी किसी की पीठ को लगा तो छोड़ता नहीं है। खुदा का फजल भी और मुस्तफा का खुर्ब पाते हैं। विलायत औलिया मौला अली के दर से पाते हैं। से पाते हैं। विलायत औलिया मौला अली के दर से पाते हैं। ओहद में हो, जमल में हो, के हो सिफ़ीन का ओहद में हो, जमल में हो, के हो सिफ़ीन का मैदान। ओहद में हो, जमल में हो, के हो
सिफ़ीन का मैदान अली ही हक पे होंगे हमको ये आका बताते हैं। अली ओहद में हो, जमल में हो, के हो सिफ़ीन का मैदान अली ही हक पे होंगे हमको ये आका बताते हैं। अली ही हक पे होंगे हमको ये आका बताते हैं। कहाँ से लाओगे ऐसा मुक़द्दर ऐ ताज वालो तुम। दुनिया में बड़े बड़े शहंशाह बड़ी बड़ी ताज पहन के बैठे हुए, बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक है। कोई पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है, कोई पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, कोई अरब पे हुकूमत कर रहा है, कोई अजम पे हुकूमत कर रहा है, कोई कहीं कहीं कर रहा है, कोई कर रहा है। कहाँ से लाओगे ऐसा मुक़द्दर ऐ ताज वालो तुम। नबी के दिल के टुकड़े सब अली के घर से आते हैं। नबी के दिल के टुकड़े सब अली के घर से आते हैं। हर मुरीद को हक है अपने मुर्शद का नारा लगाने का। और तुम लोग शर्मा के मजबूर होके नहीं लगाना, नहीं, तुम लोगों की निस्बत उस पीर से है जिसको जो माना उन्हीं पीर बनता। तुम मुंबई विलायत के गुलाम हो, तुम मरकज़े विलायत के गुलाम हो, तुम जानशीने मुस्तफा के गुलाम हो। नबूवत के सिवा सब पर है कब्ज़ा मौला हैदर का। नबूवत के सिवा सब पर है कब्ज़ा मौला हैदर का। सखावत भी शुजाअत भी विलायत अली से पाते हैं। सखावत भी शुजाअत भी विलायत उनसे पाते हैं। खुदा का फर्ज अब ये जितने इख्तिलाफी फितनेबाज लोग हैं ना, पूरों को जवाब है, हम किसी के पास क्यों नहीं जाते? नहीं, किसी के पास हम जाते नहीं। हमें सिर्फ अली चाहिए, अली के बच्चे चाहिए। हमें नबी चाहिए, नबी की नस्ल पाक चाहिए। हमें सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा चाहिए, उनकी आले पाक चाहिए। क्यों नहीं जाते हम किसी के पास? सुनो, किसी बादशाह के दर पे हम नहीं जाते, किसी बादशाह के दर पे हम नहीं जाते।
किसी तवंगर रईस के दर पे हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं सुनिए। जरूरत ही नहीं हमको किसी के दर पे जाने की, जरूरत ही नहीं हमको किसी के दर पे जाने की। मुसीब अली को हर मुसीबत में हम अपना मौला पाते हैं। अली को हर मुसीबत जरूरत ही नहीं हमको किसी के दर पे जाने की, जरूरत ही नहीं हमको किसी के दर पे जाने की। अली को हर मुसीबत में हम अपना मौला पाते हैं। अली को हर मुसीबत में हम अपना मौला पाते हैं। अली की अज़मतों पर क्यों झगड़ते हो रे मुल्ला तुम। अली की अज़मतों पर क्यों झगड़ते हो रे मुल्ला तुम। कोई मुल्ला वरानो काबे में पैदा नहीं हुए, कोई बोल मुल्ला वरानो मौला नहीं बनना। डार्लिंग तू अभी पहचाना नहीं रहे हौले अली। अली की अज़मतों पर क्यों झगड़ते हो रे मुल्ला तुम। जरा ठहरो क़यामत में अली पर्दा उठाते हैं। जरा ठहरो अली, जरा ठहरो क़यामत में अली पर्दा उठा। इलाही तेरी रहमत के तो हैं सबके सब हकदार। इलाही तेरी रहमत के तो हैं सबके सब हकदार। इलाही तेरी रहमत के तो हैं सबके सब हकदार। हमारा कासा भी भर दे अली के दर से आते हैं। हमारा कासा भी भर दे अली के दर से आते
बिगाड़ेगी हमारा हम तो ऐ आजिज बलाए, क्या बिगाड़ेगी हमारा हम तो ऐ आजिज अली के पाक नामों का वजीफा पढ़ते जाते हैं, अली के पाक नामों का वजीफा पढ़ते जाते हैं। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि मौला अली का नाम, अहले बैत का नाम, गौसे पाक का नाम, गरीब नवाज का नाम डंके की चोट पे लेना, डंके की चोट पे पूरी दुनिया के लोगों के सीनों पे चढ़ के लेना, क्योंकि आप उनके गुलाम हैं जिनकी गुलामी करने से ही सब कुछ मिला है। आप किसी मामूली लोगों के नाम नहीं ले रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं बेदम। मुस्तफा खुद इरशाद फरमा रहे हैं, अब सुनो मोमिनो, मेरे मुस्तफा कहते हैं जो मेरे अली और मेरी अहले बैत के खिलाफ होता है। 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का मसला है हजरत अली मौलूद काबा है। ये अपने चिन्नी चोर मौलवी तू क्या पड़ गई, अपने आप को सुन्नी भी बोलता, या रसूल अल्लाह भी बोलता, या गौस भी बोलता, फिर अम्मी जान को एक बार पूछ ले तू है किसका बेटा, तू अली की विलादत पर झगड़ा कहीं करता। जब बड़े बड़े बुजुर्गों ने उन्हें मौलूद काबा माना है तो फिर तेरे क्यों टेंशन कहीं क्यों है रे। वो हुजूर कहते मेरे अली और मेरी अहले बैत पे झगड़ा करने वाले झगड़े कर रहे हैं। इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन वजू से थे नहीं थे, कई को ये झगड़ा, ये बात कई को पैदा हुई। अरे बेवकूफ, तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आई उनको वजू की क्या जरूरत है जिनकी तहारत अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। जिसकी तहारत की सदाकत कुरान दे रही है, जिनकी तहारत पर झगड़ा करना कुफ्र है, अल्लाह जिनको वयुतहिरकुम तत्हीरा कहा है, वयुसल्लिमु तस्लीमा पे कहा है। और फिर जरा सोचो मुसलमानों, अब उनके ये मसला आया है। नक्शबंदी साहब तकरीर कर रहे थे, नक्शबंदी साहब के जेब में 500 रुपए थे, नहीं 1000 रुपए थे, ये झगड़ा निकाला कहीं पूरे तुझे। नक्शबंदी साहब वजू करके बैठे थे नहीं बैठे थे, कहीं को तेरे को तो ये इतना बारीक मसला, इतनी गंदी, इतनी जलालत, इतनी मनहूस जहनियत जो 1400 साल से जिस तरफ नहीं गई तू कहीं को लेके गया। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? कहीं को आया भाई, इतना खलीस जहन हमारे, हम भी बचपन से सुन रहे थे, पैदा हुए से अम्मा दूध पिलाई जब से बोल रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन शहीद हुए, सजदे की हालत में शहीद हुए, नमाज पढ़ते हुए शहीद हुए, सजदे में शहीद हुए। हमारे जहन में कभी आया ही नहीं मसला, जरूरत को गए नहीं गए, तहरत लिए नहीं लिए, वजू करे नहीं करे, पानी था नहीं था, तेरे कहीं को आया, मतलब तेरे दिल में बुग़्ज़े अली है इसलिए आया। मसले को समझो मेरे भाई, ये कोई मसला है यार इतने बड़े आकाओं के बारे में ऐसी बात। अजी कौन है ये अहले बैत, ये नादान जालिम कौम समझी नहीं, खाली या रसूल अल्लाह बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह की नस्ल पाक को नहीं समझ रहे। कौन है ये? वो इम्मा लीज़ियतिन पे बात रोक रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ये हदीस पे यहाँ रोक रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ, कौन है अहले बैत, आप तारुफ सुन लीजिए। हजरत सय्यदतुन निसाइल आलमीन सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर सैयदना इमाम हुसैन तवल्लुद हुए, मंगल का दिन था। हजरत इमाम हुसैन तवल्लुद हुए, हजरत इमाम हुसैन को हुजरे फातिमा से लाया गया, रसूल अल्लाह के गोद में दिया गया। रसूल अल्लाह अपनी जुबान अक़दस हुसैन के मुंह में रख रहे हैं, मौला अली अपने बेटे को उठा के वज्द कर रहे हैं, जन्नती जवानों का सरदार पैदा हुआ है।
महबूबे परवरदिगार पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। महबूबे परवरदिगार पैदा हुआ है। नाना रब के महबूब हैं और हुसैन अपने नाना का महबूब है। अल्लाह 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 अल्लाह। वो पैदा जश्न सहाबा जश्न में खूब चल रही है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कानों में असर की नमाज की अजान आई। असर की अजान कानों में गूंजती है। हजरत फातिमा अपनी खादिमा को कहते हैं कि मेरे लिए वजू के पानी का इंतजाम कर दिया जाए। खादिमा ताज्जुब में पड़ गई। जो हुसैन के वजू पर एतराज कर रहे हो जालिमों, सुनो हुसैन कौन है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी खादिमा से कहती है मेरे लिए पानी रख दो वजू के लिए। खादिमा ताज्जुब में पड़ गई, कहने लगी सैयदा, किसी के घर औलाद जन्म लेती है तो वो माँ 40 दिन तक मुसल्ले नहीं चढ़ती। आपके पास जोहर के बाद बेटा पैदा हुआ है और आप जो है असर के वजू की बात, नमाज की बात कर रही हो। सैयदा फातिमा ने बड़ी बुलंद आवाज के साथ उस खातिमा से कहा, जलाली आवाज के साथ खादिमा से कहा, ऐ खादिमा, क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वो कोई और होगी जो 40 दिन मुसल्ले नहीं चढ़ती। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। मेरे रब ने मुझे हर किस्म की नापाकी से पाक करके पैदा किया। अल्लाह 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 अल्लाह। इसीलिए सैयदा फातिमा ज़हरा को बतूल कहते हैं। बतूल उस जात को कहते हैं जिसको नापाकी तो दूर, कभी जिंदगी में मैलो कुचेलने भी ना देखा हो, उसको बतूल कहते हैं। बतूल इसलिए कहते हैं हज़रत फातिमा को जिनको मैल और कुचेल भी कभी जिंदगी में नहीं लगा। ऐसे पाको मुतहिर माँ बाप के बेटे का नाम हुसैन है, जिनको रब ने हर किस्म की नापाकी से पाक करके पैदा किया। ये मौलवी असर क्या कह रहा, हजरत इमाम हुसैन को अपने जैसा समझा। ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है। इन्हें समझा इसके जैसा मामला है, उनको भी वैसी मामले है, समझाएंगे। अली व फातिमा उन दो मुक़द्दस हस्तियों का नाम है जिनके बारे में रसूल अल्लाह कहते हैं अली और फातिमा को हर वक्त मस्जिद में आने और जाने की इजाजत है। हर वक्त सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह ये कैसे हर वक्त आ जा सकते हैं? कभी इनके ऊपर जिस्म पर कभी नापाकी लाहक हो जाए। हुजूर ने फरमाया खबरदार, अली व फातिमा वो है जिनको रब ने हर नापाकी से पाक करके पैदा किया। नापाकी इन पर कभी नहीं आती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ताज्जुब की बात है, लोग मसले नहीं समझते। अच्छा, अपने बाप दादा की बात आई तो नहीं है जो खोद के निकालता मसले, इतना खोद के निकालता, खाली नबी बोलना बाकी रहता। अपने बाप दादा की बात आई तो इतने मसले खोद के निकालता, और जिनको अल्लाह इतने बड़े मर्तबे वाला बनाया उनको लाके बिल्कुल लोगों के बीच में बिठा देता। ये बुग़्ज़ है, बुग़्ज़। रसूल अल्लाह कहते हैं जो मेरे अली और मेरी अहले बैत से गद्दारी करता है, उनके खिलाफ बोलता है, वो तीनों में से कोई एक है, वो मुनाफिक होगा। नहीं है मुनाफिक तो फिर दूसरा होगा क्या? उसकी माँ ने उसे जिना करके पैदा किया होगा, वो अपने बाप का बेटा नहीं, वो किसी और का नुत्फा होगा। इसलिए मेरी अहले बैत के खिलाफ बोलता होगा। अब हुजूर कहते हैं अगर वो जिना से पैदा नहीं हुआ होगा तो फिर तीसरा होगा। पूछे या रसूल अल्लाह तीसरा क्या होगा? वह उम्मुहु लिगैरि तुहुर, उसकी माँ ने उसे नापाकी की हालत में सोहबत करके पैदा की होगी, वो हैज़ो निफास में पैदा हुआ होगा, अमल खड़ा होगा। अल्लाहु अकबर।
क्योंकि पाक लोगों के खिलाफ पाक लोग कभी नहीं बोल सकते। पाक लोगों के खिलाफ वही बोलता है जिसकी खसलतों में नापाकी होती है, जिसकी रगों में नापाकी होती है, जिसके जहनों में नापाकी होती है, जिसके दिलों में नापाकी होती है, जिनके नुत्फों में नापाकी होती है, वही बोल सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता अहले बैत को अपनी जान से ज्यादा चाहो। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया, दुनिया को दुनिया वालों, अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करो। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में बैठे हुए एक मजलिस में बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली को बस ऐसे देख रहे हैं, पलक नहीं झपक रहे। और हजरत अली हजरत अबू बकर का बेइंतहा अदब करते थे, बेइंतहा लिहाज रखते थे आपकी सिद्दीकियत का, आपके सरदार सहाबा होने का बेइंतहा लिहाज रखते थे हजरत अली। उसके बावजूद हजरत अबू बकर हजरत अली को ऐसे देख रहे हैं कि पलक नहीं झपक रहे हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हुजरे अक़दस से पर्दा हटा के अपने बाबा जान को देखती है, वो बगैर पलक झपके के अली को देख रहे हैं। तो मजलिस खत्म होने के बाद पूछती है, बाबा मैं आपको देख रही थी, आप अलीउल मुर्तज़ा को बगैर पलक झपके देख रहे थे, आखिर बात क्या है? तो कहा, बेटी क्या तुमने रसूल अल्लाह से नहीं सुना? रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अली को देखना इबादत है, और मैं नहीं चाहता कि पलक झपक कर इबादत में किसी किस्म की खलल पैदा हो। वो अबू बकर होकर अली से इस कदर मोहब्बत करे, और तू 14वीं सदी का मुल्ला हो के बेहुशारी करता। क्या मसला है मेरे भाई? सैयदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला कौन रसूल अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता, अल्लाह की कसम वो उमर इब्न खत्ताब होता। उमर वो है जिनकी ताईद पर अल्लाह ने कुरान में 14 आयतें नाजिल फरमाई है। उमर वो है जिनके बारे में रसूल अल्लाह कहते हैं, अगर आसमान के नीचे जितने तारे हैं, इतनी नेकियां किसी की है तो वो उमर इब्न खत्ताब की नेकियां। उमर वो है जो रिश्ते में रसूल अल्लाह के ससुर है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, आसमानों में मेरे 2 वजीर हैं, एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मीकाईल है। जमीन में मेरे 2 वजीर है, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। ऐसी जलीलुल कदर हस्ती उमर इब्न खत्ताब, वो अलीउल मुर्तज़ा से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना लिहाज रखते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना अदब करते हैं। जरा गौर करके देखिए, हजरत सैयदुना उमर इब्न खत्ताब के पास एक नौजवान को लाया गया जिसकी उम्र 16-17 साल थी। नौजवान को लाया गया 16-17 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र थी। लाकर कहा, उमर इस नौजवान ने कल रात अपने मालिक का कत्ल कर दिया, अपने मालिक का कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने नौजवान को पूछा, क्या बात है बाबू, तुमने मालिक का कत्ल किया? उसने कहा, जी हाँ, मैंने अपने मालिक का कत्ल किया। पूछे क्यों किया? तो बोले, मेरा मालिक मेरे साथ रोजाना हरामकारी बदफेली करता था, मेरे जिस्म से कपड़े उतारता और मेरे साथ बदफेली हरामकारी करता था। मैं उसको बार बार मना करता था, मैं थक गया था, लेकिन अब मेरी बात वो नहीं सुन रहा। तो मैंने एक ही मसले का हल समझा कि इसको कत्ल कर दिया तो मुझे नजात मिलने वाली है। मैंने एक छुरी लिया, मार के उसको कत्ल कर दिया। तो अब सवाल पैदा हुआ, कत्ल की वजह ने हरामकारी बदफेली बताया, वो सही है नहीं है? कत्ल की वजह भाई हो सकता है किसी और वजह से कत्ल करके इतना बड़े गुने को चुपके तो भी बता रहा होगा, सजा का मुनावल के। वाकई हरामकारी उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कोई मशीन भी नहीं है, लग जाके बिठा के पहचानने के वास्ते हुई नहीं हुई इसके साथ हरामकारी। साइंस उतनी उरूज पे पहुंची नहीं थी, डीएनए टेस्ट नहीं था, कोई वो चीज नहीं थी, हुई नहीं भी कैसा मालूम होना? क्या करना? मसला हुआ। अच्छा, उसको पूछे कोई गवाह है? तो बोले सरकारी हरामकारी है, लोगों के सामने थोड़ी होती है, ये बदफेली है, ये कमरों में बंद करके की जाती है, कोई गवाह भी नहीं है, बदफेली हरामकारी।
सुनो ए आशिको, हजरत उमर ने क्या कहा? ले जाओ इसको अली के पास, ले जाओ इसको अली के पास। ये मसला सिर्फ अली ही हल कर सकते हैं। ये है आपस में एक दूसरे से मोहब्बत। अबे उमर हो के अली को मानते हैं, उन्हें मानता रहे माँ का चिचोरा मामा चंदा खोर, उन्होंने उमर हो के मान रहे। उमर उन्होंने दुनिया को बता रहे अली की शान क्या है। अली वो है जो जाहिरी इल्म का भी मालिक है, छुपे हुए इल्म का भी मालिक है। उन्होंने ये बता रहे जो दुनिया नहीं जानती है वो सिर्फ अली जानता है। उन्होंने जाओ इसको अली के पास ले जाओ। वो कौम जो कबीले के लोग आए जो पूरे पकड़े और नौजवान को ले गए हजरत अली के पास, लेके जाके पूरा किस्सा जैसा हजरत उमर को सुना, हजरत अली को भी सुना। हजरत अली बोले कहाँ है वो मालिक, तदफीन हो गई? बोले जी हाँ सरकार, कल रात में मर्डर हुआ, हम लोग उसको सुबह सुबह दफन करके उसको अब लेके आए। तो हजरत अली बोले 3 दिन के बाद आओ। 3 दिन के बाद आओ। बोला अच्छी बात है भाई, पूरी कौम चले गई, 3 दिन के बाद आए थे। बोले 3 दिन तक इसको बन के रखो, कहीं नहीं भाग जाएगा ना, तो इधर इसको बन के रखो, झाड़ को बंदी है, ले जाके खिलाने में खिला दिए पर बन के रखे। 3 दिन के बाद लेके आए। हजरत अली कहाँ है वो तदफीन जहाँ करे खबर? बोले वहाँ है सरकार, चलो। हजरत अली भी गए, पूरी कौम चले गई। 3 दिन के बाद जाके हजरत अली बोले खबर खोदो, खबर खोदे, अंदर से मैयत नहीं निकली। सुभान अल्लाह बोलो यार। अंदर से मैयत नहीं निकली, मालिक को दफन करे, पूरा कबीला सामने है। अरे हम लोग जनाजा पड़े, हम लोग कत्ल करे, हम लोग दफन करे, हजरत अली ऐलान करे ये नौजवान सच कह रहा है, इसके साथ हरामकारी होती थी, इसके साथ बदफैली होती थी। जाओ हजरत उमर को कह दो ये इसके साथ हरामकारी हुई, बदफैली हुई। पूरा कबीला गया हजरत उमर के पास जाके बोले हजरत अली ऐसा ऐसा करे, 3 दिन के बाद आओ। बोले आए तो ले गए तो खड़ा करके बोले ऐसा ऐसा हुआ, हरामकारी हुई, बदफैली हुई बोल के बोले मैयत वहां पे नहीं मिली। तो हजरत उमर मुस्कुराए। मैंने कहा था ना ये मसला सिर्फ अली ही हल कर सकते हैं। तो लोगों ने पूछा है उमर आखिर ये क्या मसला है, मैयत नहीं मिली, अली बोल रहा इसके साथ हरामकारी होती थी, वो मैयत गई कहाँ, हरामकारी होना उससे इसका क्या सबूत है? तो बोले मैं भी नहीं जानता, चलो अली से पूछते हैं। हजरत अली को खबर दी गई कि अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब आ गए। तो अली बोले नहीं, अमीरुल मोमिनीन को ज़हमत नहीं देना, मैं खुद आता। अली दौड़े हजरत उमर के पास मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। एक दूसरे का ऐसा अदब करे साहब, ऐसा एहतराम, ऐसी एक दूसरे का लिहाज। हजरत अली खुद आए मस्जिद में। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया अली आखिर मसला क्या है? तो मौला अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं सय्यदुना उमर ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं रसूल अल्लाह के साथ एक बार बैठा हुआ था। रसूल अल्लाह फरमाते हैं मेरी उम्मत में अगर कोई मर्द के साथ हरामकारी बदफैली करेगा तो 3 दिन के बाद उसकी मैयत उसकी खबर से निकालकर लूटियों के कब्रिस्तान मुंतकिल कर दी जाती है। अल्लाहु अकबर। वो मोमिनों के कब्रिस्तान में नहीं होता, वो लूतियों के कब्रिस्तान में मिलता है। तो इसलिए मैंने 3 दिन तक इंतजार किया, जब खुद आया तो उसकी मैयत उसकी कब्र में नहीं मिली, तो मैंने ऐलान कर दिया ये लूती था, हरामकारी बदफैली करने वाला था, और इसी वजह से ये नौजवान इसका कत्ल किया था। हजरत उमर भी चाहते थे दुनिया को मालूम हो जाए अली के इल्म की शान। अली कैसी जात का नाम है, वो अलीयुन बाबूहा क्यों कहा गया है? अरे उनके ये मकाम हमें किसी मुल्ला ने नहीं बताया,
हजरत अली की शान क्या है, हजरत फातिमा का मकाम क्या है, हमें किसी मुफ्ती ने नहीं, मौलवी ने नहीं, मुल्ला ने नहीं, पीर ने नहीं, मुर्शिद ने नहीं बताया। अल्लाह की कसम हमें ये कुरान ने बताया, मुस्तफा ने बताया, हजरत अबू बकर ने बताया, हजरत उमर ने बताया, सहाबा ने बताया। अली इसको कहते हैं, ज़ैनब फातिमा ज़हरा व फातिमा इसको कहते हैं। अल्लाहु अकबर। सय्यदतुन निसाइल आलमीन हुजूर कह रहे हैं, तो रिवायत कौन कर रहे हैं? सहाबे की कर रहे हैं, सहाबा ही तो कर रहे हैं। सहाबा ने रिवायत करके बताया अली का ये मकाम है, सैयदा का ये मकाम है। इनको मौला कहते हैं, इनको सय्यदतुन निसाइल आलमीन कहते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, जब उन्होंने मन बना दिया, उन्होंने मान लिया, बनाने वाले अल्लाह और उसके रसूल है, मानने वाले सहाबा है, तो हमको झगड़ा किस बात का है? बोलिए ना, हमको झगड़े क्या जरूरत है, इख्तिलाफ की क्या जरूरत है? बड़े हैं, बड़ों को बड़ा मानना ही चाहिए। वो अजमत वाले हैं, शान वाले हैं, रिफत वाले हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने उनको इज्जत दी है, अल्लाह और उसके रसूल ने उनको शान विलायत अता फरमाई है। तो हम झगड़ा किस बात का? कबूल करेंगे नहीं करेंगे? बोलिए, करेंगे नहीं? इंशाअल्लाह जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अब जरा एक मसला और भी सुनिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनकी अज़मत हुजूर ने बताई दुनिया को। दुनिया वालों, हलाली वही होता है जो अल्लाह के महबूब से भी मोहब्बत करता है, महबूब की आल से भी मोहब्बत करता है, महबूब की आल से मोहब्बत करता है। ये हलाली लोगों की निशानी है। और अब हुजूर ने कहा, जो मेरे अली और अहले बैत के खिलाफ होता है वो इम्मा लिज़िनियत, यानी कि वो हलाली नहीं, वो हरामी है। जो मेरे अली और मेरी अहले बैत के खिलाफ होता है वो हराम का नुस्खा है, वो किसी और की औलाद। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से प्यार, ये हमारी जान है, ये हमारी जान है, ये हमारी जान की जान है। नबी हमारी जान और हमारी जान की जान अहले बैत पाक है। मेरे प्यारे भाइयों, इनसे मोहब्बत करें, इनका अदब करें, इनसे ताल्लुक रखें, मजबूत ताल्लुक रखें। अल्लाह का शुक्र है, हम जो है अपने मुर्शिदों को चाहते भी इसी वास्ते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक हमारे आकाओं से जुड़ा हुआ है। वरना हम किसी मुर्शिद से क्या ताल्लुक है बताओ? हम मुर्शिद का कलमा पढ़ने थोड़ी पैदा हुए दुनिया में। हम मुर्शिद की जो है सहाबा की तारीफें करने के लिए पैदा हुए, वरना हमें मुर्शिदों से क्या ताल्लुक है? हम मुर्शिद को भी इसलिए मानते हैं क्योंकि ये लोग हमें ले जाकर अहले बैत से मिलाते हैं। यही बात समझ में आ गई नहीं? अल्लाह तेरा शुक्र है, जल्दी जल्दी समझ आ रहे हैं आप लोग। जरा पीछे वालों का टेंशन है, घूर के देख रहे हैं। मौलाना कहाँ से ला रहे हैं, क्या तो भी बोल रहे हैं। अच्छा, मैं एक मरतबा क्या हुआ, नासिक में तकरीर करा सरकार गौसे आज़म के ऊपर। 1 घंटा 2 घंटे खिताब करा सरकार गौसे आज़म पे, खाली गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म। कुछ लोग बेचारे ऐसे, मतलब उसको टेंशन था, है कौन गौसे आज़म? क्योंकि उन्हें है सुन्नी, मगर जिंदगी में कभी गौसे आज़म का जिक्र ही नहीं सुना उन्हें। उसको सुना रही थी ना, वहां ऊपर तक जा रही थी। खातम जल व मा अलैना इल्ला अल बलाग। बात आप पूरी यहीं की भाई, यहीं गेम यहीं खेल रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं। इमाम तहावी कौन है? इमाम नसाई। अरे भाई, जिंदगियां गुजार दिया ना, जिंदगियां फना हो गए, फना। इमाम नसाई बोले तो फना फिल अहले बैत को कहते हैं। अहले बैत की मोहब्बत में जो तुवाल निचड़े जैसा जो जात निचड़े गई है, उस जात को इमाम नसाई कहते हैं। हमारे लोग इमाम नसाई, इमाम नसाई ऐसा समझ रहे हो? उन्हें आ रहा अपने मुर्शिद की तारीफ कर रहा, वो मौलाना रहा अपने मुर्शिद, वो मौलाना मेरा भी मुर्शिद अब्दाल है। अरे मेरे मुर्शिद से तुम्हारा क्या ताल्लुक है कि उन्होंने रहते हैदराबाद में, तुम रहते इंदौर में, मध्य प्रदेश में, उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक? अब मैं जिद लेके बैठा हूं, सब तेरे मुर्शिद की दीवाने वाले, मेरे मुर्शिद बनवाना है रे, तेरे को अहले बैत बनवाना है, तेरे को मुर्शिद बनवाना है, तेरे नबी को बनवाना है। तेरे मुर्शिद पे किसको इख्तिलाफ है?
दुनिया को इख्तिलाफ रसूल पे है, दुनिया को इख्तिलाफ अहले बैत पे है, दुनिया को इख्तिलाफ सहाबा पे है, दुनिया को इख्तिलाफ नबी के इल्म गैब पे है। तो नबी को मनवा। 4 लाख का जलसा, 8 लाख का जलसा, 12 लाख का जलसा, क्या मेरा मुर्शद, मेरा मुर्शद, मेरे मौलाना, मेरे मुफ्ती साहब, मेरे पीर साहब, मेरे हजरत क़िबला, मेरा मुखर्रिर, कबूल ही नहीं कर रहे हैं। अजीब और गरीब मसले हो गए मेरे भाई। क्या हो गए अहले सुन्नत? इसलिए पब्लिक ऐसी चीज़ पब्लिक अहले सुन्नत का जा हो गया। मेरे प्यारे भाई, एक मसला मैं आपको समझा देता हूँ। आज भी एक दुनिया के अंदर एक बड़ा खित्ता कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है। आपको तहकीक बताता है, जो रिसर्च है, नहीं यहाँ कहाँ रिसर्च है, यहाँ पे तो खाली गुटखा पिचकारियाँ मार लेते, बैठो जर्दे खाओ, गुटके खाओ, उसकी जोरू भाग गई कहते हैं, उसकी बहन वहाँ है कहते हैं, उसकी अम्मा वैसा करे कहते, उसके बाप वैसे करे कहते। मुसलमान खाली इसमें आ रहे हो, मुर्शद कहते हैं, वहाँ से चंदा लाए कहते, अरे उनको नई गाड़ी कहते, अरे मुर्शद के घर में हम सुबह एक दूसरे मुर्शद की कहानी। यहाँ ये सब क्या कर रहा है? गुटका रिसर्च अंग्रेज कर रहा है। अंग्रेज जितना रिसर्च कर रहा है, एप्स्टीन फाइल जो निकाले अंग्रेज ही निकाल के लाए, मुसलमान निकाल गया। मुसलमानों तो काबे के खिलाफ पेश कर रहे, चिंदी चोरा उनका मुर्दा भी अंग्रेज ही निकाल रहे हैं, निकाल के लाया। पूरी आपकी कहानी है वो ट्रम्प अब बुढ़ा हो गया, उन्हें खुसट उन्हें जवानी की कहानी निकाल के लाया, उसके रंगले दिया पूरे निकाल के लाके दे रहे हैं। इतना खतरनाक है, इतना डेंजर है, देखो भाई ने वो भी लाके दे रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा मसले को समझो। हम लोग हम यहाँ हम आपको तो खाली गुलामी चमचागिरी करो बोलो, किसी की जूतियां उठाओ बोलो, किसी के तलवे चाटो बोलो। अरे कई को चाटता रहे हौले इसके भी चल, तू रसूल अल्लाह का गुलाम है। तू तलवे चटाने पैदा नहीं हुआ रे दीवाने, तू तलवे चाटने पैदा नहीं हुआ। अरे दीवाने, तू पूरी उम्मत को ये आइडियल बन के पैदा हुआ है, तू रहनुमा बन के पैदा हुआ, तू हादी बन के पैदा हुआ है, तू रहबर बन के पैदा हुआ है, तू खैर उम्मत की शान लेके पैदा हुआ है। तू तलवे चाटने पैदा नहीं हुआ, उठाने पैदा नहीं हुआ। उन्हें जूती में बिठा रहा, उसके पीछे एमएलए साहब कई को कर रहा है काम आए। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग गुस्से में आ जाएंगे। आप लोग तो पूरे शरीफ लोग आए बोल के यहाँ बैठे हुए तो तलवे चाट रहे नहीं। मसले समझो मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते दीन समझो, दीन समझदारी करो। अंग्रेजों की तहकीक है 2 साल में फलस्तीन के अंदर जितने मुसलमानों को मारा गया, पूरी दुनिया में उसके 2 गुना ज्यादा लोगों ने कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया फलस्तीन में, तो पूरी दुनिया में 4 लाख मुसलमान कलमा पढ़ के, 4 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। इस्लाम आज भी फैल रहा है। किस चीज के फैल रहा? मुर्शद के फैल रहा, पीर साहब को फैल रहा, मौलाना को फैल रहा। क्या फतवा है, क्या फतवा है, इसके अंदर काफिर बना दिया गया। पूरी जिंदगी अहमद दीन की खिदमत कर रहा है, वहाबियों से लड़ रहा है, मदीने में बैंड हो रहा है, फिर भी इसको सूले कुल्ली बनाया जा रहा है। वाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे को सूले कुल्ली बोल रहा भाई, इसकी नानी की खबर पे 4 बार फातिहा। मैं को सूले कुल्ली बोल रहे भाई, मैं को सूले कुल्ली। देखिए पूरी जिंदगी हम जो है वहाबियत की जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं और इन्हें सूले कुल्ली बोल रहा है। ज़कात का खा 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 के दिल पूरा काला होगा मर्दूदों का। मदरसे में 5 बच्चे, 10 बच्चे, 25 बच्चे, 40 बच्चे, वहां से ला रहा 400 बच्चे, 400 बच्चे बोल के ला रहा साहब, 100 बच्चे बोल
हाँ 100 बच्चे बोल के ला रहा, 4 को खिला रहा, 40 को खिला रहा, 60 का जोरू बच्चों के साथ बैठ के खा जा। हमारे पास एक मौलाना नक्शबंदी अगर इसकी रिपोर्ट ले आ रहे पूरी तो 3 बिल्डिंग है पट्टे पट्टा जो है 3 बिल्डिंग का कारोबार नहीं, कभी जिंदगी में प्याज बेचा, ना कभी भिंडी बेचा, ना कभी पान की चुन्ना लगाया, ना कभी चाय की दुकान डाला। फिर ये चोर का नहीं इतने बिल्डिंग आए कहां से? मैं बोला एक दरखास्त लिख के दे दिया ना बेटा, तेरे को सुले गुल्ली किसको बोलते हैं, काफिर किसको बोलते हैं, ये हराम के कामों के बिल्डिंग किसको बोलते हैं, तेरे को पूरा पता चल जाता। बोलते कि भाग के आ गया घर के, अरे मौलाना घर वाला बोलता नहीं ऐसे है मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता ये है, इनकी फितरत है, इनको मालूम है अगर हम सैयदों को मान लिए, हम आले नबी औलाद अली के दर पर झुक गए, हमारे बंद हो जाते, इनकी दुकान बंद हो जाती, इनके चंदे बंद हो जाते, इनकी ज़कात बंद हो जाती, इनके सदक़े बंद हो जाते। लिहाजा प्यारो, आज जो दुनिया में लोग कलमा पढ़ रहे हैं, किसी मुफ्ती के फतवे को देखकर नहीं, किसी मुल्ला की दाढ़ी को देखकर नहीं, किसी आलिम की तकरीर सुन के नहीं, किसी मौलवी का जलसा सुनकर नहीं, अरे जितने कलमा पढ़ रहे हैं अल्लाह अल्लाह 1400 साल बाद भी मेरे मुस्तफा की सीरत पढ़ जा रहे हैं। मुर्शद को मनवाने का दौर नहीं है, आज मुस्तफा को मनवाने का दौर है, आज नबी को मनवाने का दौर है, आज नबी के आल को मनवाने का दौर है, आज नबी के सहाबा को मनवाने का दौर है। उनकी जानिसारियां देखो, उनकी वफादारियां देखो, उनकी शान देखो, उनकी अज़मत में खुतबे आमिना का लाल मिंबरों पे करके पढ़ रहा, अगर तू अपने बाप का बेटा है तू इसके जॉब पे बैठ, नबी और आले नबी के खुतबे। ये है सुन्नत मुस्तफा, ये है सुन्नत मुस्तफा। मेरे प्यारे भाइयों इसको को समझो। अरे मेरे भाई ऐसा मसला लेके आए उम्मत के अंदर, बड़ा ताज्जुब खैज मसला है। सैयद बड़ा है, गैर आलिम सैयद का मर्तबा बड़ा है, या गैर सैयद आलिम का मर्तबा बड़ा है? मैं सोचा ये इतने खतरनाक सवाल है, ये जहन में आते कहां से? हम भी पूरी जिंदगी सैयदों के बीच में गुजार रहा, पूरी जिंदगी आलिमों के बीच में, रोजाना एक स्टेज साहब, डेली एक स्टेज, हिंदुस्तान का चप्पा 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 फिर रहे। हमारे जहन में कभी ये मनहूस ख्याल आते हैं ना, इसके जहन में कहीं को आया होगा ये। एक सैयद साहब है, आलिम नहीं है, दूसरा एक आदमी है सैयद नहीं है मगर आलिम दीन है। मर्तबा दोनों में किसका बड़ा है? सवाल हो रहा। अब लोग गम्मत, सवाल ही कितना खतरनाक है बोले तो जवाब और बड़ा खतरनाक है। आलिम दीन का मर्तबा सैयद से बड़ा है, गैर आलिम सैयद से आलिम दीन का मर्तबा बड़ा है, कैसे कि वो गैर सैयद। बोला डार्लिंग तू बहुत डेंजर है। हजरत सैयदना इमाम राजी की बारगाह में यही सवाल हुआ था। इमाम फखरुद्दीन राजी के पास, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का यही सवाल हुआ था, मगर अल्लाह की कसम वो आशिक़े अहले बैत थे, वो नबी और नबी के दीन को समझे हुए थे। उनका जवाब आज के मौलवियों के जैसा नहीं था। उनका जवाब क्या था? इमाम फखरुद्दीन राजी को पूछे कि भाई सैयद आलिम दीन नहीं है और एक शख्स सैयद नहीं है मगर आलिम दीन है, मर्तबा किसका बड़ा है? तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाए कि मियां एक काम करो, तुम मुझे 100 जाहिल दो, 100 जाहिल जो सैयद ना हो, 100 जाहिल दो, मैं तुम्हें वो पूरे 100 जाहिलों को आलिम बना के दूंगा।
इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं तुम मुझे 100 जाहिल दो जो सैयद ना हो, मैं उन्हें आलिम बना के दूंगा, और मैं तुम्हें एक गैर सैयद देता हूं, तुम सैयद बना के दोगे। तो बोले मियां सैयद वो है जिसको हम नहीं बना सकते, सैयद वो है जिसकी रगों में खूने मुस्तफा होता है, और जिसके रगों में खूने मुस्तफा हो वो हर हाल में आलिम से पढ़ा है, क्योंकि उसके निस्बत रसूल अल्लाह से जुड़ी हुई है। आलिम कोई भी हो सकता है, यहूदी को बना उन्हें भी आलिम बन जाता है, और कई यहूदी आलिमा भी है। हाँ जी, अभी आप ही बोल रहे हो वो जमात वाला काफिर है, काफिर आलिम बन जाता आप ही बोल रहे हो दोज़खी है, तो मतलब दोज़खी मुफस्सिर बन सकता है, दोज़खी मुहद्दिस भी बन सकता है। तुम ही बोल रहे हो जमात वाला मुहद्दिस है, मुफस्सिर काफिर है, दोज़खी है, जहन्नमी है। तो जहन्नमी आदमी क्या क्या बन जाता है। मगर अल्लाह की कसम कोई शख्स सैयद नहीं बन सकता जब तक उसे खूने मुस्तफा वाला बाप नसीब ना हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, सैयद अल्लाह बनाता है, आलिम मुल्ला बनाता है। तो आलिम जो मुल्ला बनाए, मुल्ला के बनाए हुए पर अल्लाह के बनाए हुए को फजीलत है, मुल्ला के बनाए हुए पर अल्लाह के बनाए हुए को फजीलत है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आप जो है इस किस्म के झगड़ों में पड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद बोलिए नहीं करेंगे। आप अदब, अल्लाह के रसूल का अदब, अहले बैते रसूल का अदब, असहाबे रसूल का अदब। अब अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है भाई, नको मानना, हम क्या करने का है, उसकी वजह से हम अपनी आखिरत को बर्बाद बोलो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरे भाई, हम आखिरत बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे नबी हमको अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं, हमारे नबी की अहले बैत हमको अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अहले बैत से मोहब्बत करो, आले नबी औलाद अली से मोहब्बत करो, आप मोहब्बत करो असहाबे रसूल से मोहब्बत करो, नबी की उम्मत के औलिया से मोहब्बत करो। ये सारे औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में हैं, कितने औलिया अल्लाह, कितने औलिया अल्लाह, गली गली में, चप्पा चप्पा में औलिया अल्लाह, खरिये खरिये में औलिया अल्लाह, शहर शहर में औलिया अल्लाह, जगह जगह औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह। बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ने इस गुलाम को ये सादत बख्शी है कि हिंदुस्तान के तकरीबन औलिया अल्लाह की बारगाह में खिताब करने का शर्फ नसीब हुआ है। मेरे प्यारे भाई, जब भी मैं वली की बारगाह में जाता हूँ ना, तो पहले औलिया अल्लाह के बारे में पूछता हूँ, कब के बुजुर्ग हैं, कौन बुजुर्ग है। यहाँ भी आया तो पहला सवाल हमारे पीर साहब से मेरा यही था कि ये कब के बुजुर्ग हैं, तो आप तारुफ कराइए फुला वक्त के, फुला वक्त के, फुला वक्त के, फुला वक्त के। और तारुफ सुनने के बाद जो है, आप यकीन मानिए दिल में तमन्ना पैदा हुई खत्म बोसी की। अब सुनो दोस्तों, मसले को समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में, बड़े चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ आपको, पूरे हिंदुस्तान में 95% औलिया अल्लाह, कितने 95% औलिया अल्लाह। अल्लाह की कसम, मेरे अपने मुतालिए के मुताबिक, मेरे अपनी तहकीक के मुताबिक, सैयद ज़ादे आले नबी औलादे अली है। 95% चंद औलिया अल्लाह है जो गैर सादात है, वरना ये नेमत तो अक्सर तकसीम होती है, ये नेमत तकसीम होती है आले नबी औलाद अली में। अल्लाह ने इन आले नबी औलाद अली को पैदा किया ही है उम्मत की रहबरी के लिए, भलाई के लिए, उम्मत की कामयाबी के लिए, उम्मत के जो है बुलंदियों के लिए, उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत की नजात के लिए। चाहे गौसे आजम को देख लीजिए, गरीब नवाज को देख लीजिए, बंदा नवाज को देख लीजिए, महबूब इलाही को देख लीजिए, आप जिधर जाते हैं चले जाइए, या फिर आप खलंदर साहब क़िबला, नजमुद्दीन खलंदर साहब क़िबला को देख लीजिए। मेरा जहां तक ख्याल है, ये सादात, ये सैयद ज़ादे, ये नजीब तरफ़ैन सादात, और ऐसे सादात जिनकी वालिदा की तरफ से भी ये रसूल अल्लाह का रिश्ता मिले हुआ है, वालिद की तरफ से भी रसूल अल्लाह की तरफ से।
ऐसे सादात, ऐसी रूहानी शख्सियत। और इन लोगों के साथ कभी आप बैठो, कभी आप असली सैयदों के साथ, कभी आप जो है आले नबी औलाद अली के साथ बैठो, तो आपको पता चलेगा इनके अखलाक भी बड़े प्यारे, किरदार भी बड़ा प्यारा। अब दुनिया है, दुनिया तो सबको अपने घेरे में लेती है। दुनिया पूरे घेरे में लेने के बाद भी मैं गौर करके देखा, उनकी खुसूसियत उनके साथ ही है, उनकी खुसूसियात उनके साथ है। मेरे अल्लाह उन लोगों को शान का बना के रखा है और उनकी शान उनके साथ है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आले नबी औलाद अली के साथ कभी गद्दारी हम नहीं करेंगे। नबी और आले नबी से मोहब्बत करेंगे, अकीदत रखेंगे। मेरे प्यारे भाई, बुजुर्गों का हम एहतराम जरूर करते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह का जो भी वली है उसकी जूती हमारे सर पर, उसके घर हमारे आंखों का सुरमा है। मगर हम जिक्र तो अली और अली के बच्चों का ही करें। अली और अली के बच्चे हमारी जान है, अली और अली की नस्ल, अली की औलाद हमारी जान है, नबी और नबी की नस्ल पाक हमारी जान है। हम उनका एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, तकरीम करेंगे, उनके साथ अपनी गुलामी का रिश्ता निभा के रहेंगे। अब प्यारे दोस्तों, बस दो बातें अर्ज करके बात खत्म कर देता हूँ। बड़ी जामे बात, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। ये वली, ये जो औलिया अल्लाह है, आज हम क्योंकि एक वली के उर्स में आए हैं, तो ये औलिया अल्लाह, ये जो वली है, ये औलिया अल्लाह है। ये सिस्टम क्या है, अल्लाह ने क्यों पैदा किया? देखिए, हर एक को अल्लाह पैदा करता है तो पैदा करने का एक मकसद है। कोई दुनिया में इलेक्ट्रिशियन बना तो उसका मकसद है ये पूरी जो आज लाइट दिख रही है, अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दिया पड़ता। ये आप नहीं कर सकते, आप करेंगे तो शॉर्टा खा जाते आप, फुकट में मर जाना पड़ता, बैठे बिठाई चिट्ठी उठ जाती। ये काम सिर्फ इलेक्ट्रिशियन कर सकता है। समझ में आ गया? बस बीमारी आ गई, किसको बताते साहब? डॉक्टर कुछ बताना, देखो जाके यहाँ वहां बताए तो मुर्दा निकाल देता, उल्टी दवा दे देता। 40 साल में जाने के बजाय 40 दिन के अंदर चले जाते डॉक्टर। कुछ आज कई किस्म के डॉक्टर मार्केट के अंदर, दीवाने, हौले छोले, कौन से डिग्रियां लेके नए दवा दे रहा। तो ऐसे डॉक्टर का नहीं मौलाना 150 रुपए में देख लेता, 150 रुपए में देख लेता, 150 दिनों में बेच देता, 5 महीने में बेच देता। अच्छे डॉक्टर को बताना, पैसे थोड़े बढ़ के लिया परवाह नहीं है, 1000 ले लें दो, मगर सही ट्रीटमेंट करना। डॉक्टर पैदा हुआ बीमारी के इलाज के लिए। अब देखो, ये मेरे वीडियोग्राफर भाया हैं, यूट्यूबर्स मेरे, अब तक ये थे नहीं, है नया पेशा निकला, यूट्यूबर। एयरपोर्ट से लिए जब से यहाँ जलसे को आए थे, एक यूट्यूबर मेरे साथ थे। इतना फोन खोल के बता रहे हैं, ये करा वो करा, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, अल्लाह क्या करूं मेरे मौला, मैं भी कल से यूट्यूबर बन जाऊंगा। पहले लोग मुसलमान बोलते थे मैं प्रोफेसर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। अब मुसलमान कह रहे मैं यूट्यूबर हूँ। वेरी गुड, अल्लाह। और यूट्यूबर बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं। खत्म, हिस्सा खल्लास, इधर से भी पैसा आया तो बस नहीं। ऐसा पैसा मुसलमानों बेकार है जो बगैर इल्म के आता है, और इल्म के साथ पैसा कम भी आता है। वकील साहब, एक आदमी पढ़ लिख के आलिम दीन बन जाए तो लोग क्या बोलते हैं? मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, राइट। बगैर पढ़े लिखे के कोई दुनिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे भी बैठ जाए तो लोग चाय वाला बोलते हैं। कुर्सियों पे बैठना शर्फ नहीं है, इल्म वाले होना शर्फ की बात है। कई लोगों को मनसब मिल गया, कई लोगों क्या चीज बने हुए, क्या चीज बड़े बड़े ओहदेदार बने हुए दुनिया। कौन है? डाकू है, चोर है, बट्टेबाज है, जेल में जाके आए, रेपिस्ट है। यही बात समझ में।
नहीं। फिर देखा तो उसके पीछे 3-4 गाड़ियां चल रही, सामने 3-4 गाड़ियां, कौन चोर है? तो मतलब गाड़ियों से इज्जत इल्म से मिलती है। तो अल्लाह डॉक्टर पैदा करा बीमारियों के इलाज के लिए, वकील पैदा करा मसाइल के हल के लिए, अल्लाह जज पैदा करा इंसाफ करने के लिए, पुलिस वालों को पैदा करा उम्मत के साथ भलाई करने के लिए, इनको जो है हर बुराई से बचाने के लिए। अल्लाह ताला हर एक को पैदा करता है तो एक मकसद है। आलिमों को पैदा करा उम्मत को शरीयत बताने के लिए, मुफ्तियों को अल्लाह पैदा करा शरई मसाइल में उम्मत की रहनुमाई करने के लिए, पीरों को पैदा करा खुदा के जोड़ने के लिए। अब मैं पूछता हूँ अल्लाह जब सबको पैदा करा हर एक काम के लिए, तो फिर ये वलियों को क्यों पैदा किया गया है? ये औलिया अल्लाह को पैदा करने की क्या जरूरत है? तो सुनो दोस्तों, अल्लाह हर बीमारी के लिए एक चीज को पैदा करता है जो उस बीमारी से उसको बचाती है। अंधेरा एक बीमारी है, बचाने के लिए रोशनी देने वाला इलेक्ट्रिशियन पैदा हुआ। बीमारी मर्ज एक बीमारी है, उससे बचाने के लिए डॉक्टर को पैदा किया गया। लोगों के साथ इंसाफ हो, ना इंसाफी बीमारी है तो इन ना इंसाफी वाली बीमारी से बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए जज को पैदा किया गया। इसी तरह शैतान एक बीमारी है। शैतान का काम है बंदे को खुदा से तोड़ना, शैतान का काम है गुनाहों की तरफ ले जाना, शैतान का काम है बंदे को दीवानी बनाना, शैतान का काम है बंदे को चोर बनाना, शैतान का काम है बंदे की आखिरत बर्बाद करना, शैतान का काम है बंदे को जहन्नमी बनाना, दोज़खी बनाना। अल्लाह ने कहा तू मेरे बंदों को भटकाना चाहता है, तू भटकाते जा, तेरे शर से बचाने के लिए मैं गौसे आजम को पैदा करता हूँ, मैं गरीब नवाज को पैदा करता हूँ, मैं बंदा नवाज को पैदा करता हूँ, मैं नजमुद्दीन कलंदर को पैदा करता हूँ। जब सब चले जाए तो फिर खादी साहब औलिया अल्लाह को अल्लाह ने अपने बंदों को शैतान के शर से बचाने के लिए पैदा। अल्लाह अल्लाह इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। जब ये आयत आ गई मुसलमानों ने इस आयत को पढ़ा तो मुसलमान हैबत में आ गए, अल्लाह शैतान हमारा सबसे बड़ा खुला दुश्मन है, फिर हम कैसा बचेंगे, कैसा बचेंगे, कैसा बचेंगे, कैसा बचेंगे? शैतान से कौन बचाएगा, शैतान से कौन बचाएगा, शैतान से कौन बचाएगा? तो फिर रब ने जवाब दिया इन अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। हाय 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 हाय। अल्लाह ने महबूबों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि महबूबो ये जो दुश्मन है जिसका नाम शैतान है, इसके शर से तुम्हें ये लोग बचाता। इसलिए अल्लाह ने बंदों से दुआ करवाया नमाज में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। तो सीधा रास्ता है क्या? जवाब दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। सीधे रास्ते पर चला बोलने का मतलब यह है कि और एक रास्ता है जो टेढ़ा है, वो टेढ़े रास्ते से बचना है और सीधे रास्ते पे चलना है। तो कौन चलाएंगे? वो चलाएंगे जो इनाम याफ्ता बंदे हैं। इनाम याफ्ता बंदे कौन है? इनाम याफ्ता बंदे रसूल अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह की दर से पैदा होकर क़यामत की सुबह तक चलते।
उनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, उनको सालिहीन कहा जाता है, उनको मुहद्दिसीन कहा जाता है, उनको मुहक्किकीन कहा जाता है, उनको मुफस्सिरीन कहा जाता है, उनको अइम्मा अरबा कहा जाता है, उनको तबे ताबईन कहा जाता है, उनको ताबईन कहा जाता है, उनको सहाबा कहा जाता है, उनको अहले बैत कहा जाता है, उनको अंबिया कहा जाता है, उनको औलिया कहा जाता है, और उन सब के सरदार को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता मसलों को समझो। जब शैतान जैसी बीमारी अल्लाह की तरफ से पैदा हुई है तो फिर उसके तोड़ के लिए अल्लाह ने वलियों को पैदा किया। ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ने इनको पैदा किया इसलिए ताकि मेरे बंदो तुम इनके करीब हो जाओ, उसके शर से बच जाओ। नहीं देखो, एक लड़का रास्ते से जा रहा तो कुत्ता उसको भौंक रहा, तो बच्चा ऐसे वक्त पलट के कुत्ते को बाद में देखता, इससे कोई बचाने वाला है क्या बोल के पहले देखता। तो कोई भी एक आदमी उसको मिल गया, बड़ा आदमी, तो जाके अंकल बोल के हाथ पकड़ लेता। कुत्ता देखता, अरे इन्हें बड़े आदमी को पकड़ लिया बोल के कुत्ता लाइट ले लेता। नहीं तो हमारे को भी यही हुक्म है, वो शैतान कुत्ता है और तुम लोग छोटे कचपिंदे उसके सामने चुन्नू मुन्नू है। तुम लोग शैतान तुमको ऐसा यूं पकड़ता तो जेब में डाल के जिप लगा देता, निकलने नहीं देता, गुटके खिलाता, रात भर फेसबुक पे। वो फेसबुक बनाने वाले को अल्लाह देख लो, मैं ऐसी देख लो बोलते कि जो है एब्स्टिन फाइल में उसका भी नाम आ गया थे लोग। तो फेसबुक बनाने वाले को अल्लाह देख लो, उन्हें ऐसा फेसबुक बनाया उसके अंदर द एंड हाइच नहीं। हर फिल्म के बाद एंड होता है, उसमें एंड ही नहीं है। यूं करते कि वीडियो, यूं करते कि वीडियो, यूं करते कि वीडियो, यूं करते कि वीडियो, अरे वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, 10 बजे से 4 बजे तक वीडियो चल रही, खत्म हो रही हैं? कई तजुर्बेकार पत्थर बैठे हुए हैं। तो अब देखो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो। ये जो सिस्टम है, ये जो माहौल बना हुआ है, ये कुत्ता है, हमारे को इतना इन्हें तबाह कर देता, इतना बर्बाद कर देता, जरा ढील देते कि जिना करा देता, जरा इसकी बात सुनते कि रेप करा देता, जरा इसकी बात सुनते कि इसकी तो जमीन कब्जा करवा देता, जरा इसकी बात करते थोड़े पाछे मारने लगाया था। आज कहीं को नहीं है औरतों जलसों में, क्या करेंगे जाके जलसों में, चुप घरों में मारते रहते, शोहरा मिल नहीं है। हाँ जी, उसके बाद देखो क्या क्या और जुआ खिला देता। कई लोग शरीफ है जुआ नहीं खेला बोलते, उनको क्या कर आईपीएल पे बेट लगाने लगा देता। उन्होंने तुम इंटरनेशनल गेम खेलो, छोटे छोटे बड़ी गेम खेलो, बड़ी गेम, उनको उनके काम पे लगाया। फिर उसके बाद उन लोगों क्या कर रहा, उनको और 2-4 हरामी लोगों के पीछे सरकार उनको उधर काम पे लगाया। जो लेवल का वो लेवल में काम पसंद था उन्हें, हौला नहीं है वो बड़े संतरी को लेके आके छोटे काम आने, संतरी के लेवल के काम करा, संतरी को जो है उसको अमेरिका की शराब पिलाता। देखे कैसे एब्स्टिन फाइल देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। मैं बोला ये भी कोई काम कर सकते क्या, इंसान ही कर रहा क्या ये? शैतान भी जहाँ शर्मा जाए, दुनिया के बड़े बड़े धारकारियों को पकड़ के वो काम करा भी खुद ही रहा है, शर्मा भी खुद ही। अरे इतना खतरनाक करता बर्रा, देख खीमा बना के खा जा रहे भाई। क्या इन लोगों की अक्ल है, क्या दिमाग है? छोटे छोटे बच्चियों से बच्चे पैदा कर रहे, फिर वो बच्चों को कुछ खा रहे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाइ। बेवकूफ कौम है, कैसी जलील कौम है, चिल्लर कौम है। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करो, ये सब शैतान करा था, इतने भयानक काम करा था, इतने हर एक आदमी को हर एक लेवल का काम करा था। एक काम बताता हूँ शैतान का तारुफ बताओ, बोलो, एक 10 मिनट में बात खत्म कर दे। चलिए एक बात सुनिए, शैतान कितनी खतरनाक चीज है। एक मौलाना साहब क्या करते हैं, बाजू पड़ोसी मुल्क के थे, नमाज पढ़ा रहे, इमामत कर रहे मस्जिद में, हालाल का वाक़या, इमामत कर रहे। तो इत्तेफाक से जो है मस्जिदों में क्या होता है, अगर इमाम साहब डुम्मा मारे तो सदर साहब फुगट में टाइट करते, हालांकि फजर में नहीं रहते, मैं जोर में उसका मुर्दा निकालेगा।
तो अभी इमाम साहब जरा 1-2-3 डुबे मार दिए, दबा आके हाथ पे ले लिए, ले लेता उन्हें बेचारा बोला रहे भाई नौकरी चले जाएंगे, खाली पली का दिमाग खराब हो गया। आया नमाज पढ़ाने, आए तक जो है वजू करने का था, बिल्कुल घड़ी में कांटा जगह पे आ गया। इमाम मौजन साहब इसको देखते कि खामोश शुरू कर दिए, नहीं क्या क्या। अब वजू करने गया तो फिर पूरे मिलके मेरे गाला देते और क्या करा, बगैर वजू नमाज पढ़ा दिया। इमाम साहब बगैर वजू पढ़ा दिया। पढ़ाते वक्त हैबत हो रही, दिल में तरस लर्जा तारी है, परेशान है, परेशानी वाले पढ़ा दिया। मगर फिर उसके बाद क्या, आइंदा नहीं करूंगा, तौबा 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 कर लिया। फिर 4 दिन बाद फिर वैसी हुआ सेम, फिर जाकर पढ़ा दिया। फिर 8 दिन बाद पढ़ा दिया। फिर 15 दिन ऐसे करते करते 4 महीने में 4। अब हुआ क्या, उसके दिल में ख्याल आया, दिन में देख रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। रात में फजर की नमाज बगैर वजू पढ़ाया। अगर करना होता था तो 2 दिन जूते पढ़ना था, मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ रही, मस्त गाड़ी चल रही, चला। फिर उसके बाद जो है 2-3 डूब में होते थे सदर साहब, फिर एल फैल दे करे हर देखो टेंशन में आ गए, फिर का नौकरी चल जाती कि जोरू बच्चे भूखे मरना पड़ता। इत्तेफाक से क्या हुआ, अब तक वजू का मसला चल रहा था, अब तहारत का आ गया। शैतान देखो आप कैसी खतरनाक चीज है, तहारत का मसला आ गया। बोले नहीं जाऊंगा, कल ही चुनो गालियां दे, बगैर तहारत के जाके नमाज पढ़ा दिया। पहली वक्त पढ़ा तो हैबत थी, दूसरी तीसरी वक्त पढ़ा दिया वैसी बगैर तहारत के। उसके बाद उसको ख्याल आ रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब जो बोलते तकरीरों में बेकार बातें भांडे बातें, कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ऐसा पहले इसका जहन तैयार करा शैतान करके, उसके बाद क्या करा, उसके इलाके में एक चर्च था। वो चर्च के पादरी साहब आते जाते, मौलाना अस्सलाम वालेकुम बोलते थे, उन्हें वालेकुम सलाम बोलता। उन्हें बोला एक तरह मिलेंगे बैठेंगे, उनके ख्याल आप बैठा करा, उन्हें चाय वही पिलाना करना वो करना, खुलूस मोहब्बत 3 महीने में खींच ली। और गया, छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, इमामत छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, उधर चले गया। उसको ये यकीन हो गया कि अल्लाह नहीं है, तो मेरे को अजाब होना था, मैं गाड़ी के नीचे आके मरना था, मैं आग में जल जाना था, मैं बगैर तहारत के मुसल्ले पे चढ़ा, मेरे घर के ऊपर बिजली गिरना था, मेरे जोरू बच्चे मैं तीनों मर जाना था। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अल्लाह नहीं है बल्कि ऐसा सोच के छोड़ दिया। इस्लाम गया, ईसाई बन गया, उसकी मोहब्बत में वहां जाके वो बयाना कर रहा है इस्लाम का। तो अब इन्हें कलमा पढ़ना छोड़ के उधर गया तो इतनी टेंशन नहीं हुई, वहां जाके जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा वो बड़ी टेंशन हो जा रही है। अच्छे अच्छे मुसलमानों के ईमान मुतज़लज़ल हो जा रहे हैं। तो अब उस इलाके के पूरे उलमा इकराम, पीर साहिबान वगैरह सब बैठे के मशवरा करें, भाई करेंगे कैसा, ऐसा मसला क्या है, इसका हल करो, टेंशन खत्म करो, ये क्या करना है। पूरे मिलके बोले चलो उसके बाद जाएंगे, जाके बात करेंगे, आखिर करा गई ऐसा हो रहा, गई ऐसा कहीं कर रहा, गए उसके पास जाके बात कर, कोई ईसाइयों का ड्रेस पहने हुआ है वो है, बुलाया बिठाया, बात करा सबसे, उन्हें कहानी सुनाया, ये पूरी कहानी सुना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मेरे को अल्लाह का अज़ाब नहीं आया, देखो अभी सुकून से हो, मस्त हो, खा रहा पी रहा, तुम लोग 4000 5000 के इमाम हैं, मेरे को आज जो है लाख रुपया है, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे वास्ते एक बच्ची तैयार है, शादी कर लेने वाला, ऐसा बोलते कि पूरी कहानी सुन के उलमा इकराम सजदों में गिर गए। बोले अल्लाह तेरा इंतखाम मेरे मौला, अल्लाहु अकबर। बंदा समझ नहीं सका, बोले क्या हुआ, तू कह रहा है तेरे ऊपर अजाब नहीं आया, अजाब नहीं आया, बिजली नहीं गिरी, गाड़ी के नीचे आके नहीं मारा, आग नहीं लगी, तो सोच रहा बे हौले, अजाब सिर्फ गाड़ी के नीचे आने का नाम नहीं है, अजाब सिर्फ आग लगने का नाम नहीं है, अजाब सिर्फ बिजली गिरने का नाम नहीं है। अरे इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता। तू नापाक मुसल्लों पे ठहरा तो अल्लाह तेरे को सिर्फ मस्जिद से नहीं निकाला, अल्लाह तेरे को पूरे दीन से निकाल दिया, अल्लाह तेरे को दीन से निकाल के फेंक दिया। इससे बड़ा अजाब तेरे लिए और क्या चाहिए। तू मुसलमान नहीं रहा, इससे बड़ा अजाब और क्या चाहिए। तू खुदा का छोड़ दिया, खुदा ने तुझे अपने दरबार से निकाल दिया, इससे बड़ा अजाब क्या चाहिए। अल्लाह ने तुझे लिख जाके बातिल मजहब में डाल दिया, इससे बड़ा अजाब क्या चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों ये शैतान है, शैतान जो बड़े बड़े आलिमों को खा जाता है। तो सुनो, अल्लाह ने चाहा कि बंदे, शैतान तुझे जानी बनाता है, चोर बनाता है, डाकू बनाता है, हत्या के तुझे इस्लाम से निकाल देता है। लिहाजा बंदे अब तू ईमान वाला है और तू नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है। अब तू चाहता है कि तेरा ईमान भी बचे,
तेरा तक़वा भी बचे, तेरा तज़किया भी बचे, तेरा मुजाहिदा भी बचे, तेरा तज़किया भी बचे, तेरी रियासत भी बचे। तो मेरे गौस का दामन पकड़ ले, महबूबों के सदक़े में औलिया के बैठ जा, इनके सदक़े में तुझे हर नेमत से सरफराज कर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, हजरत बंदा नवाज कोई मामूली जात का नाम नहीं है, माँ पेट के वली हैं, मगर फिर भी बंदा नवाज जूतियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मुर्शिद को पालकी में बिठा के लेके फिरते हुए नजर आ रहे हैं। अजी सुनो, फिर वो मुर्शिद कौन? अपने मुर्शिद के पास गए थे तो नसीरुद्दीन थे, मगर जब बाहर निकल रहे हैं तो चरागे दहली बनाया जा रहा है। वो नसीरुद्दीन चरागे दहलवी, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनकी विलायत के डंके बज रहे हैं, जिनका शोहरा हो रहा है, मगर दुनिया पलट कर देखती है तो क्या देखती है? वो महबूब इलाही की बारगाह में झाड़ू कशी करते हुए नजर आ रहे हैं, झाड़ू झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो जो है मस्जिद साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अजी ये महबूब इलाही उनके मुर्शिद हैं, और ये महबूब इलाही जब घर से निकले तो निजामुद्दीन थे, मगर मुर्शिद की दुआओं ने इन्हें महबूब इलाही बना दिया है। कौन है महबूब इलाही? रहते दिल्ली में थे, मुर्शिद पाक पतन लाहौर में थे, तो यहाँ से मुर्शिद के दरबार तक पैदल चला करते थे, पैदल चल के जाते थे, और वहां जाके मुर्शिद के बाजू नहीं बैठते थे। आजकल के मुरीदा भी बड़े खतरनाक है। हाँ, मुरीद बनाना तो हैबत हो रही है, मुरीद बनते बाजू बैठता हूँ, मुर्शिद के बाजू की जगह मेरे को आना पड़ा, मुर्शिद के बाजू की जगह मेरे को ऐसा कर। पाक पतन पैदल जाते थे, और वहां जाके मुर्शिद के बाजू में बैठते थे। कभी बर्तन धोने की जिम्मेदारी खूब पूरी करते थे, कभी जो है झाड़ू मारने की ड्यूटी दी जाती तो वो पूरा करते थे। 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल तक मुर्शिद के दरबार में सफाई के काम पे लगे रहे। मुर्शिद के लिए लोटे भर के रखे, वजू का लोटा, तहारत का लोटा भर के रखते थे। अल्लाहु अकबर। मुर्शिद की खिदमत होते 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 एक दिन मुर्शिद को रहम आया, हाथ उठा के दुआ करे, अल्लाह मेरे निजामुद्दीन को तू अपना महबूब बना ले। अल्लाह ने कहा, अच्छी बात है बंदे, तू कबूल, तेरा महबूब, तेरा निजाम भी कबूल। इसीलिए उनको महबूब इलाही बना दिया। बड़े लोग बड़ों की खिदमत करके बड़े बड़े, हम लोग कहे हम लोग बड़े है, हम लोग गुनेगारा, खतागारा, सियाकारा, खतरनाक लोग हैं। हम आपको दरगाह दरगाह शीर कहते ना, दरगाह को नहीं जाना कहते ना, दरगाह को नहीं गया तो जन्नत में नहीं जाता, क्योंकि दरगाह वाले ही तेरे ईमान की हिफाजत का सबब है, दरगाह वाले ही तेरे तक़वे की हिफाजत का सबब है। जब तेरा तक़वा बचेगा, ईमान बचेगा, तो तू जन्नत में जाएगा। जब ईमान ही नहीं बचेगा, शैतान बचने नहीं देना, गारत कर दे रहा, पूरा ईमान गारत कर दे रहा, बेअदबियों में डाल दे रहा, गुस्ताखियों में डाल दे रहा। मेरे प्यारे भाइयों, बेअदबियों गुस्ताखियों से बचते हुए औलिया अल्लाह की जिंदगियों को समझे। जितने बड़े थे हजरत सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, क्या जरूरत थी उनको मुर्शिद की? उनको तो रसूल अल्लाह सरफराज करके भेजे थे, उनको क्या जरूरत थी जो माँ के पेट से बनी? मगर वैसे मुईनुद्दीन चिश्ती भी सरकार उस्मान हारूनी की खिदमत कर रहे हैं, उनकी जूतियां उठा रहे हैं, उनके जो है कपड़े धो रहे हैं, अपने मुर्शिद के लिए वजू के लोटे रख रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद हजरत सिर्री सखती से पूछा गया, क्या कोई मुरीद अपने मुर्शिद से आगे बढ़ सकता है? हजरत सिर्री सखती जो हजरत जुनैद बगदादी के मामू जान भी है, पीरो मुर्शिद भी है, सूफियों के सरदार है, उनसे पूछा गया क्या कोई मुरीद अपने मुर्शिद से आगे बढ़ सकता है? तो हजरत सिर्री सखती कहते हैं, हाँ हाँ ये मुमकिन है, शर्त एक है, वो मुरीद जुनैद बगदादी होना चाहिए। वैसे जुनैद बगदादी भी अपने मुर्शिद के बगैर ना एक दिन गुजारे ना एक रात गुजारे।
बड़े बड़े लोग बड़े बड़े उनका दामन पकड़ के रहे, हम लोग कुछ भी नहीं किया, हम बुजुर्गों का दामन छोड़ देंगे, औलिया अल्लाह को छोड़ देंगे, औलिया अल्लाह के आस्थानों से, दरों से, उनके फैज से, पीरों की खिदमत से अगर दूर रहेंगे तो फिर हम अल्लाह को राज़ी कैसे कर सकेंगे? हम खुदा और रसूल के महबूब कैसे बन सकेंगे? हम अपने ईमान और अपने तक़वे को कैसे बचा सकेंगे? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह वालों से दोस्ती करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, अल्लाह वालों से अकीदत ताल्लुक रखो। अल्लाह की कसम, महशर में कोई काम नहीं आएगा, ना कोई एमएलए हमको बचाने वाला है, ना कोई एमपी हमको बचाने वाला है, ना कोई मिनिस्टर हमको बचाने वाला है। महशर में अगर कोई बचाएगा, अल्लाह की कसम, गौसे पाक हमको बचाएंगे, गरीब नवाज हमारी शफात कराएंगे, औलिया अल्लाह हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में रिकमेंड करेंगे, और सारे रसूलों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम सबको जन्नत में लेकर जाएंगे। इसीलिए सरकार से, सरकार की उम्मत होने के नाते सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत, सरकार के आले पाक से मोहब्बत, सरकार के सहाबा से मोहब्बत, अकीदत अपने ईमान का सरमाया बनाकर रखेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग।